दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अनुराग और आज एक बहुत ही सैड न्यूज़ है जो हम सब अभी सुन चुके हैं। राजू श्रीवास्तव जी हैं, उनका निधन हो गया। पर्सनली आई एम लाइक रियली सैड इस चीज के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन था उनका। आजकल कॉमेडी के लिए लोग बहुत वल्गैरिटी पे उतर आए हैं, लेकिन जो राजू श्रीवास्तव जी थे एक नेचुरल कॉमिक थे। उनको कहते हैं उनको सिर्फ मुंह से कुछ बात निकालने की देर होती थी और इट वाज फनी। मतलब गॉड गिफ्ट टैलेंट होता है, वो उनमें कुछ था। और एक और दिक्कत क्या है कि जो राजू श्रीवास्तव जी हैं ये उस टाइम पे जिम कर रहे थे, और जब जिम कर रहे थे तो उनको चेस्ट पेन हुई, और चेस्ट पेन होने के बाद फिर उनको हॉस्पिटल लिया गया और उसके बाद इज नो मोर। अब रिसेंटली क्या हुआ है, बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं इनको जो कार्डियक अरेस्ट हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है, ये एक्चुअली हुआ कैसे है? ये जिम से एसोसिएटेड कुछ ना कुछ हुआ है। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला थे, उनके केस में भी ऐसे ही बोला गया था, और 4-5 केसेस ऐसे हैं कि जिम में थे और सडन एक चेस्ट पेन हुई और उसके बाद चीज होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि चीजें होती कैसे हैं, अगर आप जिम जाते हैं कि आपको डरना चाहिए, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि एज अ कम्युनिटी जो फिटनेस को पसंद करती है हम ज्यादा एजुकेटेड डिसीजन ले सकें इन चीजों के बारे में, और ऐसी चीजें होना बंद हो या बहुत कम हो जाए। तो सबसे पहले इस चीज के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है। देखिए, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसका काम ये होता है कि जो ब्लड है वो हार्ट तक ले जाती है। अब क्या होता है कि एक आर्टरी है, आर्टरी में ब्लड फ्लो होता है, जिसे लिक्विड होता है किसी टाइप का। तो अगर उस आर्टरी मान के चलिए ऐसी है, अगर ऊपर नीचे थोड़ा प्लेग बिल्डअप होना शुरू हो जाए तो क्या होगा, ब्लड फ्लो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा। ये प्लेग जो होती है ये मोस्टली कोलेस्ट्रॉल होता है, कुछ बाकी चीजें भी होती है। तो इस सारे प्रोसेस को प्लेग बिल्डअप के आर्थरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है, जिससे ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और इस पूरे जो आर्थरोस्क्लेरोसिस जो डिजीज क्रिएट करता है उसे सीएडी बोला जाता है, और इसी डिजीज से एक्चुअली हार्ट अटैक होता है। ठीक है, समझ गए? आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया, उससे सीएडी हुआ, सीएडी से एक्चुअली हार्ट अटैक हुआ। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे कॉमन सिम्टम चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन में कुछ होना शुरू, जैसे राजू श्रीवास्तव जी को भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत हेल्दी एडल्ट्स होते हैं, उनको गैस हो जाती है, गैस की कोई चीज होती है वो बहुत सिमिलर सी लगती है, तो इसलिए उस चीज का भी आप ध्यान रखें। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोशिया, ये भी एक चीज होती है। फिर जो आपके शोल्डर पे पेन होना, ये भी एक चीज होती है। तो अगर टेस्ट करना हो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, कैसे टेस्ट किया गया? सबसे पहली चीज क्या होती है, इसे बोलते हैं ईसीजी और ईकेजी। इसे जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, रेट है और रेगुलरिटी आपके हार्ट बीट की, वो देखी जाती है। फिर इकोकार्डियोग्राम होता है, इसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड को यूज किया जाता है आपके हार्ट की पिक्चर बनाने के लिए, देखा जाए कि कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे। फिर एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट होता है, जिसमें आपको ट्रेडमिल के इलेक्ट्रोड्स आप पे बांध दी जाती हैं, तो आपके हार्ट का सारा सिस्टम वहां पे देखा जाता है। फिर चेस्ट एक्सरे होता है, और जो मैंने एक टेस्ट जो काफी टेस्ट जिसके बारे में बात करता हूँ, स्पेशली जो लोग कंपैरेटिव बॉडी बिल्डर्स हैं, कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कैन। तो ये जो स्कैन होता है ये देखता है कि कोरोनरी आर्टरीज में कोई कैल्शियम बिल्डअप या प्लेग बिल्डअप तो नहीं है। तो अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं रेकमेंड करता हूँ ये कि अगर आप काफी टाइम से अनहेल्दी हैं या मतलब कुछ दिक्कत हुई हो, रेगुलरली आपको इस टाइप का स्कैन करा लेना चाहिए। इसका रीजन क्या है, देखिए मैक्सिमम लोग जब जिम ज्वाइन करते हैं उनके दिमाग में एक ओकेजन होती है कि अगले 3 महीने में ओकेजन आने वाली है, तो उसमें हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस बहुत कॉमन हो जाती है। लेकिन अगर हार्ट सही कंडीशन में ना हो तो वो दिक्कत में हो सकती है। तो देखिए, अभी हम बात क्या करेंगे मोस्टली कि एक्सरसाइज रिलेटेड डेथ्स कैसे होती है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा एथलीट पॉपुलेशन में, वहां से हमें क्या डेटा मिलता है। अगर हम एथलीट पॉपुलेशन की बात करें तो इस पूरे डेटा को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट ये यंगर एथलीट। यंगर एथलीट डिफाइन किया जाता है मोस्टली अंडर 35, और जो ओल्डर एथलीट है वो 35 से ऊपर। अब यंगर एथलीट में मोस्टली जो इसको हम एससीडी बोलते हैं, सडन कार्डियक डेथ। तो जो यंगर एथलीट्स हैं इनमें जो एससीडी के सबसे कॉमन रीजन क्या हो गया, एक तो अगर जो आपका हार्ट मसल थिक हो जाता है, जिससे हार्ट को ब्लड पंप करने में दिक्कत हो जाती है, इसको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी बोला जाता है, HCM के नाम से जाना जाता है। और दूसरा बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसमें हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ जेनेटिकली दिक्कत होती है, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर इस टाइप के जो एथलीट्स हैं उनमें थोड़े ज्यादा चांसेस रहते हैं एससीडी के। लेकिन अगर हम ओवर 35 एज ग्रुप की बात करें, क्योंकि एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें फिटनेस ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, क्योंकि हो सकता है पहले कुछ दिक्कत हुई हो और पीपल डू रियलाइज, जब अकल आती है कि ठीक है फिटनेस थोड़ा जरूरी है, हेल्थ पे ध्यान रखना जरूरी है, तो किसी न किसी टाइप का वर्कआउट एक्टिविटी ले लेते हैं। जैसे बहुत कॉमन होगा, अगर आप देखो किसी भी जैसे एडलेली हाफ मैराथन होती है, तो बहुत सारे लोग जो ओवर 40 हैं दे डू लाइक रियली गुड। तो लेकिन जब आप इतनी एक्टिविटी करते हो, जैसे एक फुल मैराथन है, हाफ मैराथन है, इंटेंस साइकिलिंग है, कुछ भी है, तो अगर आपके हार्ट में इश्यू है तो दिक्कत करेगा। अभी कैसे, हमने पहले बात की थी, जो सबसे कॉमन डिजीज है जिसे हार्ट अटैक होता है वो सीएडी है। ठीक है, सीएडी में क्या होता है, जो आपकी आर्टरी है, आर्टरी में प्लेग डिपॉजिट होता है, तो ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज होता है। तो अब इस केस में 2 चीजें थ्योराइज की जाती हैं कि वो ये होती हैं कि हो सकता है जो
प्लेक है वो टूट जाए, अगर प्लेक टूट हो जाए, रप्चर हो जाए, तो देखिए ये आपकी आर्टरी है, ये प्लेक ऊपर नीचे है, अगर टूट गई तो हो सकता है ब्लॉक कर दे। अगर हार्ट के लिए अब ब्लड जा ही नहीं रहा तो सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। दूसरा पार्ट क्या होता है कि आप इतनी इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको पहले से ही CAD है और आपका ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना हार्ट पंप ही नहीं कर पाता, तब एक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इसलिए हार्ट की टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आपने बहुत टाइम बाद फिजिकल एक्टिविटी शुरू की है या आप बहुत इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी शुरू करते हैं द लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब अगर हम और रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो एक जो सबसे कॉमन चीज देखता हूँ वो ये है कि और दिस गोज बैक, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसमें। मेरे क्लाइंट थे तो इट वाज लाइक अ गो गेटर, आई गेस ही वाज 42 43। तो ऐसा होता था कि काम बहुत सारे करते थे, उनका साइड हसल भी थी, 2 घंटे जिम में भी जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम एक थी कि सिर्फ 2 घंटे सोते थे। एंड वाज लाइक कि कोई बात नहीं यार, 2 घंटे, सॉरी 2 नहीं 4 घंटे सोते थे। वाज लाइक कि कोई बात नहीं, नींद क्या है, स्लीप इज फॉर द वीक, इस टाइप की चीजें बोलते थे। आई वाज लाइक आप बहुत गलत कर रहे हो, यू बीइंग शॉर्ट साइटेड, क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस की जो सारी बिल्डिंग बनती है वो नींद पे बनती है। नींद ढंग की नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं सुना और उनको एक बारी कार्डियक अरेस्ट हुआ। अनफॉर्चुनेटली ही सर्वाइव्ड। उसके बाद उनको अकल आई एंड स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग स्लीप ओवर एनीथिंग एल्स। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है इस वाली चीज का कि अगर आपको 2 ऑप्शंस मिले कि नींद कंप्लीट करनी है, ठीक है, और वर्कआउट करना है, तो आई वुड से नींद कंप्लीट करने का ऑप्शन लें, वो ज्यादा अच्छा है। दूसरा पार्ट क्या है कि आजकल ड्रिंकिंग स्मोकिंग इतना नॉर्मलाइज हो गया, खासकर ड्रिंकिंग की बात करूं, 20 साल पहले ऐसा नहीं था। मतलब लोग पीते थे ऑफ कोर्स, लेकिन बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स टाइप चीज होती थी। अब इतने पब्स खुल चुके हैं कि हर पार्टीज में एक्सेप्टेबल हो गया। भाई बच्चों के मुंडन होते हैं या कुछ ऐसे होते, बच्चों की बर्थडे पार्टीज है, वहां पे शराब सर्व की जा रही, मतलब नहीं बनता उस चीज का। चलिए वो एक अलग टॉपिक है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है, मैक्सिमम जब हम पार्टीज करते हैं वो रात के टाइम पे होती हैं। उस टाइम पे अगर अल्कोहल लेंगे तो उसके तक कोई नींद नहीं आती, जस्ट फॉल अनकॉन्शियस। डिफरेंस है सोने में और अनकॉन्शियस होने में। जब अनकॉन्शियस होंगे तो आपकी डीप स्लीप नहीं आएगी, अगले दिन स्क्रूड अप होगा। रेगुलरली ऐसी चीजें करते हैं तो आपके हार्ट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो क्योंकि स्लीप और हार्ट का आपस में रिलेशनशिप है तो दोनों चीजें वहीं पे वहीं जाती हैं। थर्ड पार्ट में आजकल क्या देख रहा हूँ, क्योंकि खाने के ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इफ यू आर अ पेरेंट, आई एम सीइंग लॉट ऑफ पीपल जो 20 साल से कम है और उनका वेट 150 किलो के आसपास, 130 किलो के आसपास ये हो रहा है। ये पहले नहीं देख रहा था मैं। दिस इज डूइंग अ लॉट ऑफ डैमेज टू योर किड्स हार्ट और उसके साथ में उसके हार्मोन्स के लिए बहुत काम खराब हो रहा है। और अब इसके अगला एक चीज क्या, जो मैं आई एम सरप्राइज्ड ये चीज अभी तक क्यों हो रही है, अगर आपकी फैमिली में किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, लोगों के टाइप 2 डायबिटीज जाती क्यों नहीं है? इन केस अगर आपकी फैमिली में किसी को है टाइप 2 डायबिटीज, प्लीज फ्री फील टू कॉन्टैक्ट अस। तो डाइट में एक फर्क क्या होता है, सिर्फ एडेड शुगर का, क्योंकि हम इस डिजीज को शुगर बोलते हैं, लेकिन उससे काम नहीं होता। आपको सुबह से शाम तक अपनी डाइट ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है अगर आप टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क अपने हार्ट डिजीज से, मतलब आप अपने हार्ट पे गंदा से डालने से कम कर सकते हैं। तो देखिए, अंटिल में एंड ऑफ, मतलब हर में से हर किसी ने, हमारी डेथ तो होनी है, हम किसी ने मरना, जो आया था वो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें तो हम सब काफी लंबा जी सकते हैं। और हम लंबा जीना भी चाहिए, लेकिन कोई भी चीज बिना रिसर्च किए, बिना ज्यादा थॉट किए, सिर्फ एक चीज करना कि भाई 3 महीने में ऐसा करना, 6 महीने में ऐसा दिखना है, ये बहुत शॉर्ट साइटेड बिहेवियर है। इसलिए जब भी आप अपना एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करते हैं, मेक श्योर आप अच्छे नॉलेजेबल लोगों से एडवाइस लें अबाउट एनीथिंग, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बस एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, कोई ब्लड वर्क नहीं किया, कुछ बाकी चीजें नहीं की, पास्ट हिस्ट्रीज नहीं देखी। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें एंड आई होप यू एंड योर फैमिली लिव्स लॉन्गर। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। I'll see you next time. Till then.